नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। अपनी पत्नी को भाई के यहां से लेने आए पति ने महिला की गर्दन पर किया ब्लेड से वार। महिला का गंभीर हालत में चल रहा है जिला चिकित्सालय में उपचार। चिमनगंज थाना क्षेत्र में सम्राट नगर में अपने भाई के घर पर आई महिला को जब उसका पति अंसार लेने आया तो महिला का इतना कहना है कि वह अपने भाई से पूछ ले, उसे महंगा पड़ गया। दरअसल बेलन नामक युवती को उसका भाई इस्लाम अपने घर खाना बनाने के लिए लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और वह काम नहीं कर पा रही। लेकिन शाम को 5 बजे युवती का पति उसे लेने के लिए आया तो युवती ने उसके पति से बस इतना ही कहा था कि मैं भाई से पूछ लूं, उसके बाद मैं चलती हूं। तभी युवती अंसार ने ब्लेड निकाल और युवती के ऊपर जानलेवा हमला कर वहां से भाग गया, जिसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। क्या घटना हुई थी भैया, आप इनके साथ बताओ। तो मेरे मिसेज की ऑपरेशन हुआ था, इनको घर से खाना पकाने के लिए लाया था। तो उन्होंने सुबह 5 बजे आई और उसके बाद में इनको ले जाने का बोला। तो ये बोले भाई से पूछ लो, अगर भाई बोलेगा तो चले जाएंगे। तो इतने में उन्होंने ब्लेड निकाली और मार के यहाँ से भग गए। कौन थे जिनने हमला किया? अंसार, इनके पति सर। ये कहाँ हुई घटना भैया? ये सम्राट में सर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम चिमनगंज थाना सर। आपका नाम बताओ। इस्लाम। ठीक है, बोलो। हाँ, क्या घटना हुई आपके साथ? क्या किसने क्या किया बताइए। मैं तो रोटी बना रही थी तो थोड़ा बात के लिए मेरे भाई से मगजमारी हुआ। तो इनने बोला कि चल घर, तुम बोली भैया बोलेंगे तो चलूंगी। भैया से एक बार इजाजत ले लो, इन्होंने ब्लेड मार के भाग गया। किसने हमला किया आप पे? मेरा पति क्या नाम है उनका? अंसार। तो क्या कारण था हमला करने का? आप कारण ये वो मोबाइल चुरा के लाया था तो भैया बोले थे, इसलिए वो मारा था। अच्छा, घर पे लेने आए थे उस कारण हमला किया गया? हाँ। कहाँ हुई घटना आपके साथ? ये सम्राट। शिकायत क्या करी आपने? किस थाने में शिकायत करी? ठीक है, आपका नाम बता दो। ज़ैनब। कैमरे वैमरे लगे क्या आसपास? कुछ है वहाँ पे कैमरा नहीं है, अभी काम चल रहा है तो वहाँ पे कैमरा नहीं है। कितने दिन हुए? 10 तारीख की बात। हाँ, 10 तारीख। 2 मिनट बता दूंगा ना आपको, अगले दिन बताया ही नहीं। मेरे को इतना अभी तो है। हाँ, तो मेरे को अभी इतना कुछ भैया जानते हैं हम, वो हमको जानते हैं। कोई आवेदन की कॉपी और आपका मोबाइल नंबर भैया को इसमें। सावन के अंतिम सोमवार पर आज प्रातःकाल भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं आम श्रद्धालुओं के लिए भस्म आरती में चलायमान व्यवस्था की गई। इसी के साथ भस्म आरती में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। आज प्रातःकाल सावन के अंतिम सोमवार को बाबा महाकाल के 2:30 बजे पट खोले गए। सबसे पहले पंडित पुजारियों ने दूध दही से तमाम प्रकार की सामग्रियों से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद भगवान महाकाल का भांग से विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई और आरती संपन्न हुई। इसी में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और आज शाम भगवान महाकाल की सवारी नगर भवन पर निकलेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक करा गया है, भस्मारती करी गई है, जिसका लाभ प्राप्त करके भक्तगण बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। मेरी महाकाल भगवान से यही प्रार्थना है कि महाकाल भगवान की असीम कृपा हमारे पूरे भारत पर, विश्व पर सदैव बनी रहे। हमारा सौभाग्य है कि श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर आज हमें यहाँ पे भस्म आरती देखने का मौका मिला है। सदैव महाकाल भगवान की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। लॉबी बचाओ संघर्ष समिति की क्रमिक भूख हड़ताल आज छठे दिन में प्रवेश कर गई। वहीं शाम को रेलवे कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें उनके परिजन भी शामिल हुए।
रतलाम रेल मंडल द्वारा उज्जैन में स्थित रनिंग लॉबी मेल एक्सप्रेस मुख्यालय को समाप्त कर इंदौर में स्थानांतरित करने का रेलवे कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और स्टेशन परिसर में क्रमिक हड़ताल की जा रही है, जो आज छठे दिन भी जारी रही। इधर आज शाम को नाराज रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन स्थल पर रतलाम रेल मंडल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया और स्टेशन परिसर में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें रेलवे कर्मचारी के परिजन भी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल बच्चों ने रतलाम डीआरएम से उनके पापा का ट्रांसफर निरस्त करने की गुहार लगाई। वहीं कर्मचारी नेता एसएस शर्मा ने बताया कि यदि 4 सितंबर तक हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो उज्जैन रेलवे लॉबी के समस्त कर्मचारी अपने परिजनों सहित रतलाम रेल मंडल कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम लोग पिछले सोमवार से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे साथी कर्मिक भूख हड़ताल पे हम लोग उज्जैन पे यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक किसी भी अधिकारी ने आकर यहाँ हमारे भूख हड़तालियों से या हम जो संयोजक हैं इस मूवमेंट के संयुक्त मोर्चा के, किसी से बात नहीं करी। जिस प्रकार से वो दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, वो बिल्कुल अनुचित है, अन्याय है। रेल कर्मचारियों के साथ भी अन्याय है, उनके परिवार के लोगों के साथ भी अन्याय है। ये जो मोर्चा है, जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है, वो इस बात का घोतक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे, महिलाएं और रेल कर्मचारी कोई भी नहीं चाहता है यहाँ से जाए। कारण क्या है कि उज्जैन इंदौर में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इंदौर में कोई जरूरत ही नहीं है। इंदौर में रनिंग स्टाफ की कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ इसलिए जरूरत नहीं है तो प्रशासन का कहना यह है कि जहाँ से गाड़ी ओरिजिनेटिंग होती है वहाँ से हम लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं, वहाँ स्टाफ रखना चाहते हैं। तो मेरा उनको ये कहना है कि दिल्ली के अंदर 1000 ट्रेन रोज चलती है और दिल्ली मुख्यालय से पे कोई भी रेलवे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का कोई हेडक्वार्टर नहीं है और सारी गाड़ियाँ दूसरे हेडक्वार्टर से चलाई जाती हैं। उसी प्रकार उज्जैन मुख्यालय से भी गाड़ियाँ विधिवत चल रही है, बिना टेंशन के चल रही है, बिना ओवर टाइम के चल रही है, बिना किसी विवाद के चल रही है। और ये लोग जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी सीनियर रतलाम प्रवीण तिवारी जी जिस तरीके से और डीआरएम साहब जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं, वो बड़ा दुखदायी है। हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है वो मामला। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च रखा है ताकि भगवान मोमबत्ती जला के हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, हे बाबा महाकाल बाबा, इन जो मंदबुद्धि अधिकारी हैं, जो अधिकारी को यही नहीं मालूम कि उज्जैन मुख्यालय तोड़ने से उनको क्या लाभ और क्या नुकसान है, उन लोगों को सद्बुद्धि दे और उज्जैन मुख्यालय यथावत रहे। एसएस शर्मा, वर्किंग कमेटी मेंबर AIRF और संयोजक संयुक्त मोर्चा। रेलवे प्रशासन से, डीआरएम साहब से ये अनुरोध है कि उज्जैन मुख्यालय को जो आप तोड़ना चाहते हैं उससे किसी का कोई लाभ है नहीं। काफी स्टडी इस बात पे की गई है, किसी का कुछ फायदा उसमें होना नहीं है। इसके उलट ये है कि हाँ, जो परिवार यहाँ पे है वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, पूरा उलट जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका कर्मचारी शांति से काम करे, अच्छे से काम करे, तो ये वो कर नहीं पाएगा अगर आप ऐसा आगे बढ़ते हैं तो मेरा कृपा करके अनुरोध है आप लोगों से इस आदेश को आप वापस लें, इस आदेश को यही निरस्त किया जाए। मेरा नाम आयुषी जांगीड़ है। मैं ये बताइए क्या कारण है? आप धरने पे क्यों बैठे हो? ठीक है, हमारे पापा का ट्रांसफर मत कीजिए, हमारा भविष्य बिगाड़िए मत। DMR साहब, आप अपना ऑर्डर वापस लीजिए, हमारे पापा का ट्रांसफर मत कीजिए। क्या कर दिया पापा का ट्रांसफर? इंदौर मत करिए हमारे पापा का ट्रांसफर। क्या नाम है आपका? रिद्धि। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में क्रिस्टल कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड का ठेका दिया गया है, लेकिन जब से इस कंपनी ने यह प्रभार संभाला है तभी से श्रद्धालु और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच लगातार विवाद हो रहे हैं।
आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड और श्रद्धालुओं के बीच इस तरह के मामले पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सिक्योरिटी गार्ड को महिला श्रद्धालु ऑन द्वारा चांटा मारने के विवाद का मामला सामने आया था। श्रद्धालुओं के द्वारा बताया जा रहा है कि क्रिस्टल कंपनी के गार्ड ही दिन ब दिन श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की करने के साथ अभद्रता करते नजर आते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम को दिखाने के लिए नगर निगम ने क्षीरसागर स्थित शौचालय पर 2 घंटे के लिए गमले, व्हीलचेयर, हरी नेट, एग्जॉस्ट फैन, सैनिटरी बॉक्स रखा। टीम के जाते ही सभी सामग्री हटा ली गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए सर्वे किया जा रहा है और नगर निगम की टीम नंबर 1 बनाने के लिए तिकड़म लगा रही है। दरअसल ये सर्वे बाहर की टीम द्वारा किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि जब सर्वे टीम वार्ड क्रमांक 25 के क्षीरसागर स्थित शौचालय में पहुंची तो यहां पर शौचालय को आकर्षक ढंग से सजा रखा था, जिसमें गमले, हरी नेट, व्हीलचेयर, एग्जॉस्ट फैन और सैनिटरी बॉक्स रखा हुआ था। जैसे ही टीम जांच करने के बाद रवाना हुई तो 2 घंटे के भीतर सभी सामग्री हटा ली गई। क्षेत्र रहवासियों का कहना है कि यूं शौचालय पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। जब टीम जांच करने पहुंचती है तो व्यवस्था कर दी गई, परंतु टीम के जाते ही सब सामग्री हटा ली गई। यहां केवल दिखावा किया गया है। खास बात तो यह है कि यहां इस विषय में नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है। बताइए, कल स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई? सब दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये आते हैं, सब सामान लगाते हैं, टीम होके चली जाती है, उसके बाद सब ले जाते हैं। कल क्या क्या सामान लगाए थे? कल व्हील चेयर वगैरह थे, गमले वमले सब लगा रखा था, पूरा डेकोरेशन कर रखा था इसको। उसके 2 घंटे बाद वापस निकाल के ले गए। कल एग्जॉस्ट फैन लगाए थे, सब लेटरिन में सब ले गए, कुछ भी नहीं है। आज देखो आपके सामने कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हर बार आते हैं स्वच्छता? हर बार ऐसे ही होता है, हर साल ही यही होता है। पानी वानी की व्यवस्था रहती है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। कल टंकी भरी थी खाली, वापस खाली हो गई। पानी कहाँ है यहाँ? क्या नाम आपका? रशीद खान। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महाकाल की सवारी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जहां एक और राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं निर्वाचन विभाग भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने में लग गया है। दरअसल निर्वाचन विभाग इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने व नए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने पर अधिक ध्यान दे रहा है। जिले के निर्वाचन प्रभारी व अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाकाल सवारी के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। सवारी में तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी अपील की जा रही है। के लिए किस प्रकार से सवारी में इसका प्रचार किया जा रहा है? हमारे पूरे ज़िले में जो है मतदाता को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमने अलग अलग कैंपेन तैयार किए हैं। वो अलग अलग हम लोग प्रचार प्रसार के लिए साधनों का उपयोग कर रहे हैं जी। अभी जो बाबा महाकाल की जो सवारी थी उसमें भी हमने पोस्टर के साथ में, होर्डिंग्स के साथ में हमारी जो स्वीप की टीम है उसको लगाया था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पता चल सके। और जो हमारा SSR का जो काम चल रहा है, जितने भी एलिजिबल लोग जो है जिनको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है तो उनको जानकारी हो जाए, इसलिए हमने महाकाल बाबा की सवारी में भी इस गतिविधि को हमने किया था। झालावाड़ और मध्य प्रदेश के सागर से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालु पर रैन बसेरे का छज्जा गिरा। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। देवासगेट स्थित रेन बसेरे में रात्रि विश्राम करने के दौरान महाकाल मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु के ऊपर छज्जा गिर गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु राजस्थान के झालावाड़ से महाकाल दर्शन करने आया था, वहीं दूसरा मध्य प्रदेश के सागर जिले से। दोनों ही दर्शन करने के बाद रेन बसेरे में रात्रि विश्राम करने के लिए गए थे, तभी रात्रि में छत का छज्जा गिर गया, जिसमें दोनों यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मतलब रमाय का रेवावाड़ा में पीड़ावा के पास में, और यहाँ दर्शन करवा बले आया था, तो रेन बसेरा में होता, वहाँ से होता ने आधो कान तो यो ने तो एकदम हमारी आँख लगा लाएगी, एकदम से ऊपर पंखो भी आवाज़ ने पड़ापट छत टूटी फूटी उल्टा अपने आप बेशुद्ध भैया मुँह तो आई ने, फिर ना सब बहुत सारा सबने आई ने हमारे मुँह ने यहाँ लाया, फिर मोह रेन बसेरा वाला। कहाँ की घटना है, कहाँ पर हुआ है? ये यहीं उज्जैनी बस स्टैंड पे हुआ है? बस स्टैंड पे रेन बसेरा में देवास गेट पे। क्या नाम है आपका? मांगी लाल। कहाँ से आए हो? मैं रमाय दलपत का रेवावाड़ा है, पीड़ावा के पास। अकेले आए? अकेले आए, दर्शन करा। भैया मैं सागर से आया हूँ, सागर मध्य प्रदेश से। तो दर्शन करने के लिए आया था महाकाल मंदिर के। तो वहाँ शाम को मंदिर में दर्शन करने के बाद रेन बसेरा में रुकने के लिए गए थे। तो वहाँ रात के करीब 12 बजे करीब सो रहे थे, तो ऊपर से छत का छज्जा गिर गया, तो पंखा टूट के गिर गया है और छज्जा गिर गया है, तो उसमें चोट आ गई। कितने लोग घायल हो इसमें? 2 लोग। क्या नाम है आपका? अंकुर साहू। कहाँ से है? सागर। छत का प्लास्टर गिर गया है, जिसमें 2 यात्री घायल हो गए हैं। एक मांगी लाल जी करके है जो कि झालावाड़ के हैं, और एक बालक जो है सागर का है, और दोनों को रात्रि में ही उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। कौन सी जगह है और किस तरह से गिर गया, क्या है? ये अंदर वाला रूम का प्लास्टर छत का गिरा है, जिस पर एक यात्री जो सोया हुआ था उसके ऊपर गिरा है, और एक पास में एक और लड़का सोया था, और 2 लोगों पर गिरा है। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। नगर निगम के अधिकारियों को आपने पहले बताया किस तरह के जो हादसा हुआ? नहीं, एक्चुअल में हमने पहले बता चुके हैं कि कई प्लास्टर पहले भी गिर चुका है, इधर का वो अंदर का भी गिर चुका है। हमने अवगत करा दिया कि इधर बारिश का टाइम है, पानी आ रहा है, पानी भरता है, इस कारण से सीलन के कारण ये प्लास्टर गिर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र जाटवा। आवारा सांडों की लड़ाई में साइकिल सवार को गंभीर चोट आई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उज्जैन में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके जवाबदार नगर निगम के अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 17 के शांति नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान 2 सांड लड़ाई करते हुए वहां आए और साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान साइकिल सवार बुजुर्ग गंभीर घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। यहाँ पूरी घटना वहां लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार धर्मनगरी उज्जैनी में आवारा पशुओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इस और नगर निगम के जवाबदार अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि लगातार पशु बाड़े तोड़ने की कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन उनके सड़क पर घूमने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा।
उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीपैड पर भैरवगढ़ जेल में जीपीएफ घोटाले में ठगाए जेल कर्मी से कहा, रो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार दोपहर को पत्नी साधना सिंह के साथ महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की पूजन अर्चना के लिए पहुंचे। उनके सुबह 10 बजे आने का कार्यक्रम था, लेकिन वे करीब 1.5 घंटे देरी से हेलीपैड पर उतरे। सुबह उनके आने की तैयारी हो रही है। वे निजी यात्रा पर आए हैं। हेलीपैड पर जेल कर्मी सीएम से मिले एवं जेल कर्मी रो पड़े। उनसे कहा, बेटी की शादी है और पैसे नहीं मिले। सीएम ने कहा, रो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश जेल अधिकारियों को दिए। भैरवगढ़ जेल से बड़ी संख्या में जेल कर्मी हेलीपैड पर सीएम से मिलने आए थे, मगर जिला प्रशासन ने केवल 2 जेल कर्मियों को मिलने की व्यवस्था की थी। मगर सीएम ने काफिला रोककर उनसे चर्चा की। इससे पुलिस के आला अधिकारियों में नाराजगी देखी गई और इंस्पेक्टर रविंद्र यादव नाराज होकर सबके नाम नोट करते रहे। क्या बात हुई? उन्होंने बोला मैं शादी करवा दूंगा, लेकिन पैसे का बोला उन्हें डल देंगे। इसका मैं विचार करता हूँ, मैं देख कागज दिया मैंने उनको, तो उन्होंने बोला मैं देख के विचार करता हूँ, देखूँ समझू इसी चीज़ को। तो मेरे साहब मेरी दोनों बच्चों की शादी अगर नहीं करूँगा तो क्या करेगा एक कर्मचारी आदमी। क्या नाम है आपका? गणपत सूर्या नाम है साहब मेरा। ठीक साहब। और 420 से हमारे जीपीएफ की राशि निकाल ली गई साहब। ठीक, ओके बस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी को उज्जैन पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान श्रावण माह के अंतिम सोमवार यानी कि 28 अगस्त को उज्जैन पहुंचे। उज्जैन हेलीपैड पर मुख्यमंत्री चौहान का प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया। स्वागत अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों में आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आगवानी की। मुख्यमंत्री चौहान का जनप्रतिनिधियों में महापौर मुकेश चटवाल, सभापति कलावती यादव, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व विधायक सतीश मालवीय, अनिल जैन कालूहेड़ा, अशोक प्रजापत, ओम जैन, जगदीश अग्रवाल, मुकेश यादव आदि ने आत्मीय स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर को उज्जैन आए और पत्नी साधना सिंह के साथ महाकाल का पूजन अर्चन किया। इस दौरान बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ता रहे, यही कामना बाबा महाकाल से की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर को भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा उज्जैन पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासन पहले कार्यों में मुख्यमंत्री की आगवानी कर स्वागत किया गया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे और प्रदेशवासी सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी भगवान महाकाल से कामना की है। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। आज महाकाल महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उनकी कृपा से हम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपकी कृपा मध्य प्रदेश पर भी बरसे और पूरे देश पर भी बरसे और हमारी जनता सुखी रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सर कांग्रेस शिकायत करने जा रही लोकायुक्त में। आज सावन के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल की 8वीं सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। राजाधिराज बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को रुद्रेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। सावन भादो माह में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज सावन के आखिरी सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। अपराह्न 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में मंदिर के मुख्य पुजारी
पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महापौर मुकेश टटवाल ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कांधा देकर महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़ी द्वारा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजाधिराज चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सवार होकर राजसी ठाठ बाट के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को रुद्रेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। वहीं हाथी पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद और नए रथ पर जटाशंकर और श्री रुद्रेश्वर विराजित होकर निकले तो श्रद्धालुओं ने अपने राजा के स्वागत में फूल बरसाकर पलक पावड़े बिछा दिए। वहीं सवारी के रामघाट पहुंचने पर बाबा महाकाल का शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक कर पूजन अर्चना की गई। तत्पश्चात सवारी अपने परंपरागत मार्ग गणगौर दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में घुड़सवार पुलिस बल, पुलिस टुकड़ी और पुलिस बैंड के अलावा भजन मंडलियां भी शामिल हुई। सवारी मार्ग के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों से जमे हुए थे। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पूरे सवारी मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।